गुदगुदाती हैं ये, हंसाती हैं ये, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी हैं। आओ आज हम चलते हैं कहानियों की दुनिया में। कहानियों की दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया। आज मैं आपको किसी स्कूल की किताब में पढ़ी एक यादगार कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है फूटा घड़ा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज़ सवेरे उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े लेकर जाता था, जिन्हें वो डंडे से बांधकर अपने कंधों पर दोनों ओर लटका लेता था। इनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज़ घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा पानी घर पहुँचाता है और उसके अंदर कोई दोष नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात पर शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, क्यों? तुम किस बात से शर्मिंदा हो? घड़ा बोला, शायद आप जानते नहीं, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर यह बहुत बड़ी कमी है और इसी वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती है। फूटे घड़े ने बड़ी दुखी मन से ये बात कही। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ। वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर आधा पानी ही बचा था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वह बस तुम्हारी तरफ थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैं उसका लाभ उठाता था। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी कर उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी ही वजह से फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो मुझे इतने खूबसूरत फूल कहाँ से मिलते। घड़ा आज बहुत खुश था। उसे अपनी कमियों में छुपी खूबियाँ साफ नज़र आ रही थीं। चारों ओर फैले खूबसूरत फूल उसकी गवाही दे रहे थे। ये थी फूटे घड़े की खूबियों की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ये थी कहानियों की दुनिया, हंसती खिलखिलाती कहानियों की दुनिया। गुदगुदाती हैं ये, हंसाती हैं ये, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी हैं।